सियासत के बारे में कुछ खबरें छपी थी और हमने देखा कि कुछ ऐसे लोग उस खबर के हिस्सेदार थे, जिस कारण से मुझे आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी। अधिकांश लोग उसमें जो थे वो सब मेरे मित्र हैं, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। मेरी कोई किसी से न उनसे दुश्मनी है, न कुछ है, न आदरणीय राम कुमार शर्मा सांसद से हमारे मित्र हैं, टुन्ना जी हमारे मित्र हैं, भी हमारी कोई ये नहीं है किसी से। शैलेंद्र कपूर किधर है, वो भी हमारा छोटा भाई जैसा ही। लेकिन इसके सूत्रधार जो दो लोग हैं, उनके खिलाफ ही उनकी ये सारे उनके काम है, उनका षड्यंत्र है। उसमें एक है जो जिला के हमारे अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके परिवार के लोग यहाँ विधायक रह चुके हैं जिला में, और दूसरे एक है जो भूतपूर्व सांसद यहाँ रहे। और उन्होंने जो बातें कही है वो कुछ आपत्तिजनक बातें हैं, उसके चलते मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाना जरूरी मैं समझता हूँ और इसी में आप लोग हाजिर हुए। अब उसमें कही गई कि एक जो भूतपूर्व सांसद है वो कई दिन से चला रहे हैं कि ये स्वघोषित उम्मीदवार बन रहे हैं, और दूसरे सज्जन जिनका मैंने जिक्र किया जो अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि साहब वो जिला अध्यक्ष थे, जिम्मेदार पद पर थे। उन्होंने कहा कि ये पारंपरिक सीट पिछड़ों की है, पिछड़ों की बनती है। अब स्वघोषित उम्मीदवार और ये सारे लोग पटना में भी कई दल के कई नेताओं के यहाँ गए हैं और कह रहे हैं कि साहब वो, और उन्होंने छापा कि वो सब जगह कहते फिर रहे हैं कि साहब मुझे पार्टी के नेतृत्व ने, गठबंधन के नेतृत्व ने हरी झंडी दे दी है लोकसभा के चुनाव की उम्मीदवारी, और ये गलत है, ऐसा उनका कहना है। उनको कोई हरी झंडी नहीं मिली है और वो खुद घूम रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह, और उसी के आड़ में वो राजनीतिक बातें, राजनीतिक भ्रम फैला रहे हैं। तो हमारे जो समर्थक हैं, मेरे 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 स्थिति पर में कहीं कोई उनकी बातों से एक नया पैसा का फर्क नहीं। फिर भी अगर हमारे लोग कहीं हैं तो उनके पास सही बात चली जानी चाहिए, और ये लोग जो कह रहे हैं उनके पास भी, उनको भी जरा सच्चाई में बता दूं क्या है। हकीकत ये है कि चारों लोगों ने, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो हमारे सर्वमान्य नेता हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह जी ने, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, और आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, चारों ने स्वयं मुझे कहा है कि आपको जाके इस बार चुनाव लड़ना है, आप जाके तैयारी करें। और उसी के तहत मैंने यहाँ एक मीटिंग, जो सबसे प्रारंभिक मीटिंग अपने आवास पर किया था 31 अक्टूबर को, मैंने वही कहा था कि ऐसे ऐसे मुझे कहा गया है और उसी की तैयारी मैं कर रहा हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद मांगता हूँ, चाहता हूँ। लेकिन ये भी मैंने कहा कि इसके बावजूद अगर पार्टी कल कोई और फैसला करती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं पार्टी आला कमान का बहुत ज्यादा कदर करता हूँ, मुझे कोई भी उसका फैसला स्वीकार नहीं। और उसके बाद मैंने पूरा ढूंढना शुरू किया, प्रत्येक लोकसभा, अपने लोकसभा सीतामढ़ी लोकसभा के 6 विधानसभा में 3-3 मीटिंग मेरी हो गई, और बहुत ही अच्छी मीटिंग, सारी जगह बहुत ज्यादा प्रतिसाद, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा जनता का। वहां भी यही दोनों बात मैंने कही सुनी कि मुझे कहा गया है, लेकिन ऐसा ऐसा। अब इनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं कहा। बड़ी सीधी बात है, वो लोग में से किसी ने मुलाकात की है क्या आदरणीय नीतीश जी से, या ललन जी से, आदरणीय ललन जी से, आदरणीय लालू जी से, या आदरणीय तेजस्वी जी से? किसी ने नहीं की है। मैंने सुना है वो लोग समय मांगते हैं, उनको समय नहीं मिल रहा है। मैं ले चलता हूं, मेरे साथ चलें, और मैं उन लोगों से कहवा देता हूं कि हाँ, इनको कहा गया है कि जाइए चुनाव की तैयारी। मैं उनको ले चलता हूं, उसके बाद तो कम से कम जुबान बंद करेंगे। लेकिन मकसद उनका ये नहीं है, मकसद है कि किसी न किसी तरह देवेश चंद्र ठाकुर को रोका जाए। यह नेता रोकेगा कि आप रोकेंगे? आप हैं कौन? एक सज्जन जो भूतपूर्व सांसद है, उनका मैंने कमाल का स्टेटमेंट देखा कि मैंने जितना 5 साल में काम कराया सांसद में जब था, पिछले 72 साल में सीतामढ़ी में उतना काम नहीं, ऐसा उन्होंने कहा है। शर्म नहीं आती ऐसे बात कहते हुए? आदरणीय नागेंद्र यादव जी 3-3 टर्म यहाँ रहे। एक आदमी किसी भी जात का, धर्म का रहता था, कभी उनसे शिकायत किसी को नहीं रहती, इतना सम्मान उनका था। नवल राय जी थे, हम समझते हैं सबसे ज्यादा काम उनके क्षेत्र समय में हुआ होगा, 2 टर्म 3 टर्म थे। मैं उन्हें, मेरी व्यक्तिगत जो
मेरी उनसे कोई बहुत दोस्ती नहीं थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक अच्छे सांसद के रूप में यहाँ काम करते थे। लेकिन ये कहते हैं कि मैं 5 साल में मैंने जो काम किया, एक तो ये बिहार है, स्वर्गीय शरद यादव जी के आशीर्वाद से उनको यहाँ टिकट मिल गई, नहीं तो इसका क्या, उनका क्या संबंध क्या है सीतामढ़ी से? वो रहने वाले हैं जिला औराई के, रहने वाले हैं मुजफ्फरपुर के। कहाँ से इस तरह के लोगों को लाके भेज देते हैं और कहते हैं कि मैं 5 साल मैंने जितना क्या काम किया मुझे तो नहीं पता चलता है। आप इसी को काम कहते हैं क्या कि सांसद फंड से मैंने ये रोड बनवा दिया? इसी को काम मानते हैं क्या? इसके अलावा क्या काम है बता दीजिए। एक फैशन चल गया है इन लोगों के बीच में कि इनके समय में जो काम हुआ होगा भारत सरकार से इस जिला में, भारत सरकार के पैसा से, सब कहेंगे मैंने ही करवाया। ये आदत है सब, मेरे ही चलते वो पैसा है। भारत सरकार की योजनाएं होती है, बिहार सरकार की योजनाएं होती है, वो योजना पैसा से आता है। उसमें कौन, हाँ हम लोगों ने तो अभी बहुत बहुत हल्ला किया हाउस में, बहुत पहले से हम लोग हाउस कर रहे हैं। टीका चिन्ह के गन्ना किसानों को मिल रहा है, कह सकते हैं इस क्षेत्र के कोई नेता ध्यान नहीं दिया, आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों से पूछिए ना, ये जो घूमते फिर रहे हैं, यही तो मैंने कहा कि सांसद कोटे से रोड और भवन बनाने के अलावा अगर इन्होंने कुछ भी किया हो, एक भी कोई कोशिश भी किसी काम का किया हो तो मुझे बता दें। चाहे रीगा मिल की बात हो, बघी मठ के काम का बात हो, कनमा मदरसा का बात हो, क्या नहीं हम लोगों ने, क्या हर चीज में हम लोगों ने योगदान दिया है। तो समारोह हम लोग बम्बई में मनवाए। हमने एक पोस्ट देखा किसी का, बिहार शताब्दी उत्सव जो 12 में मनाया हम लोग, अकेला मेरा काम था वो, 2.25 लाख की भीड़, जान पर खतरा लेकर। लेकिन इसलिए कह रहा हूं कि उस मीटिंग के बाद आदरणीय नीतीश कुमार आए और इतनी अच्छी भाषण उनकी और इतनी जबरदस्त मीटिंग हुई बिहारियों की, कि उस मीटिंग के बाद आज तक बंबई में कभी किसी बिहारी या उत्तर प्रदेश, किसी उत्तर भारतीय पर किसी भी तरह का हमला नहीं हुआ। वो शांति उसके बाद जो हुई, एक करार हो गया वहां के लोकल लोगों के बीच में और हमारे उत्तर भारतीयों के बीच में। उसके बाद से आज तक आप याद कीजिए, 2012 के बाद न कभी कोई झंझट शिवसेना की तरफ से, महाराष्ट्र राज ठाकरे की तरफ से, किसी की तरफ से कोई झंझट नहीं आज तक। सारे फोटो यहाँ पर लगे हुए हैं 2012 के कार्यक्रम के। कुछ कराया क्या इन लोगों ने? क्या कराया है? क्या कराया बताइए ना, क्या काम कराया? काम गिनावे ये लोग। सांसद कोटा जो, जिसमें आपकी कोई उसमें महानता नहीं है कि सांसद कोटा आपको मिल रहा है, आप लगवा रहे हैं। इसके अलावा और क्या आप काम कराए हैं जरा बता दें। कितने मुट्ठी भर आदमी का नाम बता दें जिसका आपने कल्याण कराया। मेरा 6000 आदमी को मैंने नौकरी दिलवाया बिहार सरकार में, डॉक्यूमेंटेड मेरे पास प्रूफ है उसका, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। आज तक किसी गरीब बच्चे को, हमने एक अति पिछड़ा बच्चिया को 2.5 लाख रुपए का राइफल दिया अपने जेब के पैसे से। आज वो इंडिया में सेकंड की और बिहार सरकार में नौकरी कर रही है। अति पिछड़ा पूर्णिया की बच्ची, झोपड़ी में रहने वाली, अति पिछड़ा समाज। ये किए क्या? 2.5 हजार रुपए का कुछ दिए हैं क्या किसी गरीब को आज तक? ये बात करेंगे हमारे बारे में? चलिए, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय पूजनीय महामारी माता सीता के लिए आया है यहाँ पर। कहाँ हम लोग क्लेम कर रहे हैं, इसलिए वो सरकार का योजना है, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन अब बोलना है, बोलने में किसको क्या रोक है? सब करते हैं कि हमने कहा। ये आज एक फैशन लगा हुआ है। काम इसके मुझे बता दे किसी, और बात क्या चल रही है कि साहब ये पिछड़े की पारंपरिक सीट है रही है। तो आप अगर 20 बार पारंपरिक सीट पिछड़े हैं और सवर्णों से मदद लेके जीतते हैं, एक बार कोई सवर्ण लड़ना चाहे तो आपको वापस नहीं मिलना चाहिए क्या? कोई संविधान में लिखा हुआ है क्या? सुरक्षित क्षेत्र है, सुरक्षित रहता है, वहां चले जाए। आज ये जनता फैसला करेगी ना, या तो नेता फैसला करेगा किसको लड़ना है और किसको जिताना है, यहाँ की जनता फैसला करेगी। आप बीच में क्यों कांव कांव कौवे जैसे किए जा रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आता है। तो और उसमें है कौन? यही भूतपूर्व सांसद जो है, जिनका मैंने जिक्र किया, हमारे जिले के भी नहीं है। और दूसरे एक है हत्या का हत्यारा, उनको करार कर दिया था यहाँ की कोर्ट। कई एक हत्याएं हैं, ये पिछड़ों का दुहाई दे रहे हैं। जो हत्याएं कराए हैं उसमें मुसलमान लोग हैं जिनकी हत्याएं हुई, पिछड़े लोग हैं जिनके, एक माने अति पिछड़े लोग हैं जिनकी हत्या करवाया गया है। और नीचे के कोर्ट ने उन्हें सजा याफ्ता करा दिया था, हाई कोर्ट में फिर उनको रिहाई मिली। लेकिन हम तो मानते ही हैं, पूरा जिला जानता है कि कौन है ये हत्यारा, किसने उन हत्या कराया। और इनको ये चेहरा, इनका मुंह है कि टीवी पर आके और नेताओं के पास जाके ये बात कहने का कि साहब जिला में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सारे सारे हारे हुए जमात की ये यहाँ पर टोली है। ये जितने 2.5 लाख से जो हार गया पिछले चुनाव,
वो कह रहा है कि ये सीट हमको लड़ना है। 2.5 लाख से पिछले बार हारे और वो कह रहा है कि हमको ये सीट लड़ना है। किस मुंह से कह रहे हैं आपको ये सीट लड़ना है? इसलिए ये जो है 2-2 बार हार गए, 3-3 बार हार गए। आप विधानसभा, ऐसे लोग हैं जो मैंने अभी कहा जिनको, जो क्यों क्यों हारे? आप विधानसभा के इतने बड़े नेता थे, जिला अध्यक्ष थे, क्यों हार गया? इसलिए हार गए कि साहब आपकी जो करतूत है वो सारी पूरी जिला देख रही है, पूरी जिला देख रही है। चुनाव लड़ा विधान परिषद, पिछला चुनाव मेरे सामने, आप जानते हैं एक सज्जन आ गए, मनीष जी आरजेडी, वो लड़े। अब हमारे जिला अध्यक्ष जो हैं, मैंने अपने जिला में, तिरहुत का आप जानते हैं 4-4 जिला का क्षेत्र है और चारों जिला में मेहनत करना पड़ता है। अपने जिला में मैंने 100 मीटिंग की होगी मेरे चुनाव के समय, और हमारे जिला अध्यक्ष को मैंने 100 बार सूचना दी कि मेरे यहाँ मीटिंग चल रही है, यहाँ चल रही है मीटिंग, शिवहर में चल रही है, तरियानी में चल रही है, डुमरी कटसरी में चल रही है, सुरसंड में चल रही है, पूरे हर प्रखंड में 100 मीटिंग से ज्यादा। एक भी मीटिंग में वो नहीं आया, मुझे जवाब चाहिए इसका। एक भी मीटिंग में नहीं आए, इसलिए कि मेरे विरोधी से डील कर लिया था उन्होंने। हकीकत यही, जो सामने थे उनसे डील कर लिया था। ये चरित्र के लोग, ये सबसे स्तर, निचले स्तर पर जाकर इतने गरीब जो बेचारे कर्मचारी हैं सरकार के, उनसे महीना बांधे